एवज तुझको दुनिया तेरा ही देती, नहीं पहले की गर तो कर देखने की। नमस्कार दोस्तों, आपको एक महत्वपूर्ण बात मैं पहले ही बताना चाहता हूं कि मैं और मेरी टीम 12 भावों पे और 9 ग्रहों पे अलग अलग भावों पे 108 वीडियो इस चैनल पर लगातार पोस्ट कर रहे हैं। मैंने ये सब बातें असली उर्दू की लाल किताब के तीनों संस्करणों के जो 1941, 1942 और उसके जो अंतिम संस्करण है 1952 में से ही बताए हैं, या फिर ये खुद की जो मेरी मेहनत है या जो मैंने सब विद्वानों से सीखा हुआ, जो मेरा पिछले 12-13 सालों का अनुभव है, जो मैंने इकट्ठा किया है, सिर्फ उसी के आधार पर मैं ये सब बातें इस चैनल पर पोस्ट कर रहा हूँ। अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो तो आप हमारी दी गई वेबसाइट पर या नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर या हमें मैसेज करके हमें आप अपना कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। हम आपको इसका उत्तर जरूर देंगे। अब बात करते हैं चंद्र भाव नंबर 6 में बैठकर अगर यहाँ बैठे हुए चंद्र को लाल किताब में खारा पानी और धोखे की माता कहकर पुकारा गया है। चंद्र यहाँ पर जातक पर अमूमन कोई बहुत अच्छा असर नहीं देता। इसके असर को देखने के लिए दूसरे भावों और इसके मित्र ग्रहों की पोजीशन भी देखनी पड़ती है। परंतु आपको एक बात मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि जो लोग लोक कल्याण में लगे रहते हैं, जैसे कि मदर टेरेसा जैसी महान विभूति, उनके जैसी महान आत्माएं, नर्स, हकीम, जो फ्री दवा देने की चैरिटी करते हैं, ऐसे लोग, ऐसे नेक इंसान, ऐसे लोगों जो लोगों की हर संभव मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, अक्सर चंद्र 6 ही होता है ऐसे लोगों का। और तो और ऐसे इंसान का हॉस्पिटल आदि से भी संपर्क बन ही जाता है। कैसे भी करके कोई ट्रस्ट चलाता है, कोई हॉस्पिटल में चैरिटी करता है या कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, कोई किसी गरीब या किसी बीमार आदमी का खर्च उठाता है। लाल किताब में तो बहुत बोल्ड अक्षरों में लिखा है, बोल्ड पंक्तियों में लिखा है, वह मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि जैसी करनी वैसी भरनी, नहीं की तो करके देख। ये इंसान जितनी नेकी करेगा उतना ही सफल होगा। ऐसा इंसान तो कई दिनों से तड़पते हुए इंसान के मुंह में अगर पानी डाल देना तो उसे भी मुक्ति मिल जाती है। अगर कभी किसी इंसान के उसके अंतिम समय पर प्राण ना छूट रहे हों तो चंद्र 6 वाले इंसान को इसके मुंह में चंद बूंदे गंगा जल या पानी की डाल देनी चाहिए। इससे उसके प्राण आसानी से छूट जाएंगे। परंतु ऐसा सिर्फ मृत्यु के द्वार पर खड़े हुए इंसान के लिए ही करें, पर असल जिंदगी में भूल के भी कभी इस इंसान को पानी का दान नहीं करना चाहिए, वरना सिवाय तबाही के ऐसे इंसान को कुछ हासिल नहीं होगा। लाल किताब में कुछ खास हिदायतें लिखी हैं ऐसे इंसान के बारे में। यहां बैठे चंद्र के समय अगर शुक्र मंदा होगा तो इसका ससुराल खानदान तबाह ही गिना जाएगा, और अगर केतु मंदा हुआ तो पिता का खानदान कोई बहुत अच्छा नहीं होगा। इसलिए इनका फल भी साथ देखना चाहिए। मैंने जो खुद अनुभव किया है कि ऐसा इंसान अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा होकर पेश आता है। एक वकील जैसे हर चीज की पूरी खोजबीन करके और पूरे परफेक्ट डिसीजन लेने की आदत होती है ऐसे इंसान को। जिंदगी में किसी विधवा औरत के संपर्क में आता है या उसकी कोई मदद जरूर करता है। ऐसा समझे कि किसी का कोई पुराना कर्ज है जो इसे उतारना ही पड़ता है। पर मेरी सलाह है कि इसमें सावधानी जरूर बरते, नहीं तो कोई झूठा आरोप कभी कभी ऐसे इंसान पर लग जाता है
और इज्जत पर भी इसका मंदा असर आता है। कभी कभी कुछ चंद्र वाले तेज बोलने की आदत रखते हैं और कई अच्छी मार्केटिंग करने की हिम्मत रखते हैं। गंजे को कंघी बेचने की क्षमता होती है इनमें। लव अफेयर अगर होगा तो अक्सर देखा है कि टूट जाता है। जिंदगी में एक बार सुसाइड करने का ख्याल जरूर आता है मन में, क्योंकि चंद्र जो है वो मन का कारक है और यहाँ चंद्र अक्सर नेगेटिव हो जाता है, जिस वजह से मन में नकारात्मक ख्याल आते हैं और कुछ बातों में हमेशा और भी कुछ ऐसा ख्याल आपको रखने चाहिए, कुछ परहेज रखने चाहिए, जैसे कि रात को दूध नहीं पीना। यह सेहत पर बहुत बुरा असर डालता है। अगर किसी वजह से पीना पड़े तो उसमें चॉकलेट या हल्दी आदि यानी कि उसका रंग बदल कर पिए। मिल्क प्रोडक्ट रात को इस्तेमाल ना करें। पानी का दान बिल्कुल ना ही करें। ये बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है। किसी जगह पर नल या ट्यूबवेल आदि भी ना लगवाएं। जिंदगी में कभी नल लगवाना ही हो तो शमशान या हॉस्पिटल में ही नेक असर देगा। बाकी सब जगह इसका असर बुरा ही गिना गया है। सबसे खास बात, अगर कभी आपकी माताजी की सेहत या आपकी औलाद की सेहत ज्यादा खराब हो तो 43 डेज आपको खरगोश का नर बच्चा पालना चाहिए। इससे आपके माताजी की सेहत और आपकी औलाद की सेहत दोनों में आराम आएगा। अब बात करते हैं एजुकेशन की। चंद्र 6 वाले इंसान को लाल किताब में पाताल का पानी कहा गया है, यानी कि जो पानी जमीन के नीचे होता है और उसे निकालने में मेहनत करनी पड़ती है। यानी कि एजुकेशन के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, तकलीफें भी आएंगी, चाहे पैसे को लेकर आए या दूसरी रुकावटें। अगर आपने एक बार अपनी पढ़ाई पूरी कर ली तो फिर आपको इसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। अब बात करते हैं एजुकेशन की। कैसी एजुकेशन करनी लेनी चाहिए चंद्र 6 वाले को। टेक्सटाइल लाइन चंद्र 6 वालों के लिए बहुत कारगर सूटेबल सिद्ध होती है। मेडिसिन, क्योंकि मैंने बताया हॉस्पिटल वगैरह के साथ भी इसका कनेक्शन रहता है, चैरिटी के साथ रहता है, तो मेडिसिन। इन्वेस्टिगेशन करने की आदत रहती है ऐसे इंसान को, इसलिए लॉयर अगर ऐसा इंसान बने तो हमेशा कामयाब रहेगा। बाकी जूलॉजी, रेडियोलॉजी, मेडिसिन लाइन के अंदर ये सब जो विभाग है, एक्सरेज का, ड्रग विभाग है, इन सब में एजुकेशन लेनी इस इंसान के लिए हमेशा फायदेमंद रहेगी। आगे बात करते हैं किस तरह का कारोबार इस इंसान को करना चाहिए। ऐसे इंसान को ट्रेवल एजेंसी का काम या टिकट बुकिंग का काम बहुत नेक फल देता है। इवेंट मैनेजमेंट, किसी भी तरह का इवेंट हो उसको मैनेज करना, टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस, हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस, नर्सिंग जॉब, ये सब फायदे देंगी। बाकी किसी भी तरह की कोई एस्ट्रो साइंस है, ऑकुलट साइंस है, उसमें इसको हमेशा फायदा मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये इंसान अगर टूरिंग प्रोडक्ट्स, जो टूर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करे तो उसका भी फायदा मिलेगा। आगे अब बात करेंगे उपाय की। ऐसे इंसान को क्या उपाय करने चाहिए। इस जातक को, इस इंसान को चाहिए कि सौंफ, गुड़ और केसर या इनमें से कोई भी 6 दिन तक लगातार मंदिर में देना इसको फायदा देगा। दूध, चावल, चांदी, पानी का दान मैंने पहले ही बोला इसको मना है। रात को ऐसे इंसान को बिल्कुल भी दूध नहीं पीना चाहिए और पिता की अच्छी सेहत के लिए उसे हाथ से दूध पिलाना इस इंसान को भी फायदा देगा और इसके पिता को भी। हॉस्पिटल या शमशान में नल लगवा सकते हैं दोस्तों, लेकिन बाकी जगह नहीं। इसके बाद सबसे खास बात दोस्तों मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि जो चंद्र है वो सबसे तेज गति से आकाश में और 12 राशियों में गोचर करता है। लगभग 2.5 दिन में ये एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में चला जाता है। इसी तरह बाकी 8 ग्रह भी
अलग अलग समय अपना अपना गोचर चेंज करते हैं। जैसे कि शनि महाराज जो है वो 2.5 साल चल रहते हैं एक राशि के अंदर। राहु और केतु लगभग 18 महीने रहते हैं और हमेशा वक्री रहते हैं। इसी तरह जो लगन है वह भी एक दिन में लगभग 2.5 घंटे में बदल जाता है। आप इसको प्रैक्टिकली देख भी सकते हैं। और उसकी जो डिग्री है वह हर समय हर मिनट बदलती रहती है। इसलिए कभी भी जन्म तारीख में थोड़ा सा भी अंतर हो तो आपके जो फलादेश हैं वह बदल सकते हैं। और कभी कभी लगन या उसकी डिग्री की वजह से या उस जो अंतर आ जाता है राशियों का, उससे भी जो फलादेश है वह बदल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी पहली राशि से अगली राशि में कोई ग्रह गोचर कर रहा हो और तभी इस इंसान का जन्म हो जाए, तो भी ये एक अच्छे ज्योतिषी की ये एक मॉरल लायबिलिटी है कि वे इन सब बातों का खास ख्याल रखे और तभी अपना फलादेश करे। आशा करता हूं कि आपको जो हमारी वीडियोस हैं वो पसंद आ रही होगी। हम लगातार कोशिश करते रहते हैं। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका आशीर्वाद बना रहे। जल्दी मिलेंगे अगले नए एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा। नमस्कार। फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।